है बड़े परिणाम मिलने की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये अंतिम तीन वो महीने होंगे जिन महीनों में हम बड़े अंजाम से जुड़ने जा रहे हैं। यदि अभी तक हमने धैर्य रखा है तो उस धैर्य पर अडिग रखिएगा, उसे डगमगाने मत दीजिएगा। ईश्वर पर यदि विश्वास रखा है तो उस विश्वास को कायम रखिएगा। मोसम दीन न दीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। देव गुरु बृहस्पति जिसे हम ईश्वर का पर्याय जानते हैं, और शनि देव जो दंड नायक हैं, कर्मों के अधीन रिजल्ट देते हैं, इन्हीं दोनों ग्रहों का गोचर जब एक संग संयुक्त हो जाता है तब बड़े अंजाम से जुड़ने का वक्त प्रारंभ होता है। और इस प्रारंभ की शुरुआत 4 अक्टूबर से लेकर के प्रारंभ होकर के ठीक 20 जनवरी सन 2026 तक रहेगा। यदि कहा जाए कि सन 2026 का शुरुआत भी या 2026 की नींव भी इसी 2025 के अंतिम महीने में रखी जा चुकी है तो कोई गलत नहीं होगा। क्या इसके प्रमाण हैं और क्या इसके परिणाम होंगे, इन बात की जानकारी को समझने के लिए ही ये वीडियो तुला राशि पर आधारित है। समझिएगा, एक तरफ तो शनिदेव ठीक छठे भाव पर है और इनके गोचर को अच्छा माना जाता है जब भी शनिदेव छठे भाव पर रहते हैं। 4 अक्टूबर को ये गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे। अब ये गुरु के पास जो घर है वो घर है हमारा तीसरा घर, और जिस राशि पर शनि देव बैठे हैं ये स्थान स्वयं के अपने देव गुरु बृहस्पति का ही स्थान हो गया। शनि के पास दो घर होते हैं, एक तो हो गया 10वां नंबर और एक तो हो गया 11वां नंबर। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव का परिणाम हमको मजबूती से मिलने जा रहा है। क्या होंगे इनके परिणाम, अब आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं तीसरे भाव के परिणाम को। क्योंकि यहाँ पर कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिल चुका है, इसलिए जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं जीवन में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा ये योजना रहेगा जहां पर शनि और गुरु के माध्यम से हम उस कठिन सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। जो हमने अपना प्रयास किया है उन प्रयासों का प्रतिफल हमको प्राप्त करना है, तो इससे अच्छा समय नहीं हो पाता जहां पर शनि देव गुरु का ही अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। तीसरा घर आपके आईटी फील्ड का है, सॉफ्टवेयर संबंधी कार्यों का है, ऑनलाइन संबंधी कार्यों का है। तो इन संबंधित कार्यों में आप संलग्न हैं तो यहाँ पर शनि और गुरु दोनों की मुहर लग चुकी है, अर्थात वो रिजल्ट, वो बड़े अंजाम हम तक पहुंचने जा रहे हैं। अब आइए दूसरे नंबर पे चलते हैं जहां पर 10 नंबर की राशि है, रूल करते हैं शनिदेव। तो इसलिए इस समय पर चतुर्थ भाव प्रभावी होना ही इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि कोई जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्य है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य है, आपने उस कार्य की शुरुआत की थी, यदि वो अधूरा रह चुका है, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छा युक्ति हो गया। यदि आप प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि कोई श्री गणेश इस समय पर हो जाए, जहां पर अक्टूबर ही नहीं बल्कि नवंबर, दिसंबर और 20 जनवरी सन 2026 तक का समय रहेगा। अब यहीं पर हमको पंचम भाव का प्रमाण मिला। पंचम भाव, आपने कोई डिसीजन पूर्व में लिया था और उस डिसीजन का परिणाम यदि हमको सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है तो यही एक हमारे लिए एक अच्छा समय होगा जहां पर विष भी अमृत बनकर के सामने आएगा और उन डिसीजन का परिणाम हमको बेहतरी से आगे बढ़ेगा। पंचम भाव का प्रभावी होना, अर्थात यदि आप ऑनलाइन संबंधी कार्यों में है, शेयर मार्केट में है या फिर किसी क्रिएटिव कार्यों में संलग्न है, शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे हैं, तो इन सब लोगों के लिए पंचम भाव की जागृति का होना एक सुभद्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अच्छा शुभ प्रभाव होगा। पांचवा घर प्रभावी होना, बहुत से लोग संतान के लिए इस समय पर प्रयास कर सकते हैं। संतान को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना है, उनके कैरियर एजुकेशन के लिए भी सोच रहे हैं, तो आप इस समय पर सोच सकते हैं। उनके शुभता की स्थिति अच्छे अंजाम के रूप में हमको प्राप्त होती है। यदि आप स्वयं विद्यार्थी हैं, विद्या के क्षेत्र पर आप मेहनत करते हैं और उस परिणाम तक पहुंच पाते हैं जो परिणाम आपको हासिल करना होगा। अब छठा भाव, छठा भाव तुला राशि का अपना जॉब का घर है, वो स्थान जहां पर हम मेहनत करते हैं, वो स्थान जहां पर हम नौकरी करते हैं। शनि का प्रभाव बनाना और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का साथ मिल जाना, इसलिए जो नौकरी हम कर रहे हैं उस पर मान सम्मान की प्राप्ति होना।
भाग्य का साथ कहा गया है गुरुदेव को, इसलिए गुरु की शक्ति भी शनि के संग समाहित हो गई। जॉब में, नौकरी में यदि कोई नौकरी हमको प्राप्त नहीं हो रही है तो ईश्वर का साथ भी हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया, छठा भाव जागृत हो गया। कोई रोग चल रहे हैं, उस रोग से मुक्ति के लिए एक अच्छा समय हो गया। कोई कर्जे में हम फंसे हुए हैं, उस कर्जे से बाहर निकलने की कोई युक्ति नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर शनि का गुरु के नक्षत्र पर जाना हमको उन कर्जों से बाहर निकलने के लिए एक अच्छा रास्ता दिखा जाता है। शत्रु का स्थान है जहां पर गुरुदेव की मुहर लग गई है, शनि तो ऑलरेडी बैठे हैं, तो यदि शत्रु अधिक बन गए हैं, अनायास हमारे कार्यों पर अवरोध डाल रहे हैं, तो उन अवरोधों को पार करते हुए हम अपने मुकाम पर आगे बढ़ पाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगला डेट आता है, ये इसका प्रभाव तो पूरा 20 जनवरी तक रहेगा ही, लेकिन इसी बीच में, इसी 3 महीनों में 18 अक्टूबर का एक डेट आता है, और जो सबसे बड़ा घटना होगा आपके विशेष आपके लिए, कारण क्या होगा कि तुला राशि के ठीक 10वें भाव पर देव गुरु बृहस्पति का संचरण हो जाएगा। भाई कैरियर के घर पर गुरुदेव उच्च के हो रहे हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र पर बड़ी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होना। कहा गया है गुरु जहां पर बैठते हैं वो स्थान को बड़ा बनाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो कैरियर हमारा सबसे ज्यादा बढ़त स्थिति पर रहेगा। हम अपने काम की शुरुआत करते हैं, जो कार्य हम पहले से कर रहे हैं उस कार्य पर भी मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होना ही गुरु के शुभत्व की वृद्धि होना है। यहाँ से गुरुदेव धन भाव पर भी देख रहे हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है 18 अक्टूबर से। थोड़ा सा समय और आगे बढ़ाते हैं और एक डेट पर चलते हैं, और वो होगा 28 नवंबर सन 2025 का। उस दिन होगा ये कि शनिदेव जो कि अभी वक्री चल रहे हैं, इनका वक्रत्व प्रभाव 5वें भाव पर चल रहा है, अब ये पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। मार्गी पर होना अर्थात जो कार्य में अवरोध है, जिस कार्य में हम बार बार पीछे पलट करके देख रहे हैं, अब अपना फोकस हम बना पाएंगे, अपने कार्य पर आगे बढ़ पाएंगे, और एक स्थिरता का दौर हमको प्रारंभ होगा। नौकरी के लिए भी एक महत्वपूर्ण सिचुएशन यहां से हमको दिखेगा। इसी 3 महीने में एक डेट आता है 5 दिसंबर सन 2025 का। उस दिन देव गुरु बृहस्पति जो 10वें भाव पर अभी अभी आपको बताया प्रवेश किए थे, वक्री अवस्था पर एक घर पीछे आ जाएंगे, और इनका प्रभाव आ जाएगा 9वें भाव पर। ये 9वां भाव वो स्थान है जो भाग्य का स्थान है। ऑलरेडी ये काफी 4.5-5 महीने पहले से चल रहे हैं, लेकिन जब पुनः फिर से देव गुरु बृहस्पति 9वें भाव पर आते हैं, इसका मतलब इस घर पर उन्होंने काम कर लिया है, और अब हमको ज्यादा मजबूती से काम हमारा बनेगा। जो होगा हमारे भाग्य का साथ मिलना, ईश्वर की कृपा मिलना। 9वां भाव ईश्वर की कृपा को प्रदर्शित करता है। हम धर्मवान बनते हैं, जो हमने माला जपा है, जो धर्म कर्म किया है, जो हमने तीर्थ याटन किया है, इसका वास्तविक प्रतिफल दिलाना ही 9वें भाव का कार्य होगा, जो हमको देखने को मिलेगा 5 दिसंबर से ही। और इसका प्रभाव रहेगा मई 2026 तक का इनका प्रभाव रहेगा। अब देखा जाए तो एक ऐसे सिचुएशन हमको प्राप्त होने जा रहे हैं जो आगे समय के लिए जो बड़े अंजाम से हमको जोड़ने जा रहा है। इसलिए आप इस समय को आप आत्मसात कीजिएगा, अपने प्रयासों को निरंतर बना करके रखिएगा, अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। बड़े परिणाम से जुड़ने का वक्त अब आ चुका है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।